नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से आ जाए आप क्लास में, फटाफट से क्लास में जुड़े। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको पता है कि शनिवार की और रविवार की छुट्टी होती है, तो उसी दिन हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आते हैं और जिसमें हम बताते हैं कि हमने खुद ने कैसे जल्दी मतलब एक ही बार में नेट जेआरएफ किया, कैसे हमने तैयारी की, कौन सी बुक पढ़ी, कौन सी वीडियोस देखी, क्या किया। ठीक है, तो आपको वही बताने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के बारे में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों को जुड़ जाने देते हैं। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरी सारी क्लासेस कैसे देख सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको आपकी पुल्की मैडम हिंदी भी पढ़ाती है, मैथ्स भी पढ़ाती है, रीजनिंग भी पढ़ाती है और 3 मंथ की मैंने आपके लिए रणनीति बना रखी है और उसी रणनीति के हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। और कल ही मैंने लॉन्च की थी कि स्पेशल क्लासेस आपकी 4 चल रही है, उसके अलावा 2+ कोर्स मेरे चल रहे हैं। तो आप वो सारी क्लासेस कैसे देख सकते हैं मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आइए। देखिए, ये प्लस क्लासेस का ऐसा शेड्यूल होता है। अगर आप मेरी ये सारी क्लासेस देखना चाहते हो, ये सभी क्लासेस मेरी देखना चाहते हो, इसके अलावा एक और क्लास है 9 से 11 PM। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासेस देखना चाहते हो तो पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। क्या करना है दोस्तों, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। मैनेज गोल जहाँ पे लिख रहा है, मैनेज गोल में NTA UGC नेट सेलेक्ट कर ले। NTA UGC नेट सेलेक्ट करने के बाद आप मेरी सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो पूजा कुमारी मीना के नाम से फॉलो करके। तो मुझे पुल्की जब फ्री क्लासेस देखते हो तब भी आपको एक कोड अप्लाई करना होता है। वहां पर मेरा कोड है पुल्की 10, इसको अप्लाई कर देना। आप जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें और पूजा कुमारी मीना के नाम से मुझे सर्च करें। ठीक है, और पुल्की 10 कोड उसमें डालें। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स की क्या कहानी होती है मैं आपको बताती हूँ। चाहे आपका सेकंड पेपर कुछ भी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, फर्स्ट पेपर साथ में आपका जो भी सेकंड पेपर है एंड टेस्ट सीरीज, ये आपकी कंप्लीट करवाई जाती है हमारे कंप्लीट कोर्स में। अगर आप इसको लेते हो तो मामूली सा शुल्क है। ठीक है, बजाय और कोचिंग्स के बहुत कम है। देखिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, डाउट सेशन आपके यहाँ पे होंगे। ठीक है, PDF आपको मिलेगी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, PYP, एक्सेप्टेड क्वेश्चन, क्यूज, होमवर्क क्वेश्चन, ये सभी करवाए जाएंगे। लेकिन पेमेंट का जरिया क्या है वो बताती हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको फीस यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर यहाँ पे आप पुल्की 10 कोड को डाल के अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई भी करना है आपको बाद में। ठीक है, आप अप्लाई करते हो तो देखिए आपकी फीस कम हो चुकी है। आप 12 महीने के लिए लेते हो तो आपको 10,395 फीस लगेगी। उसके बाद आपके एक जो क्रेडिट है इनको भी रिडीम कर दीजिए, कुछ और प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी क्लासेस का टाइम टेबल है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें क्योंकि बहुत जरूरी सूचना आपको देने वाली हूँ, और इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी टीचर्स की क्लासेस देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने फीस भरी है तो आप 1-2 ही टीचर्स की क्लासेस देख सकते हो। नहीं, जितने भी टीचर अनअकैडमी पे नेट कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस आप देख सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको जरूरी सूचना दूं, इस वीडियो को आप जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए। ओके, जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक करें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ही बार में आप नेट जेआरएफ कैसे क्लियर करें। ओके, तो पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक ही बार में कैसे आप नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से उसको जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ये बताया कंप्लीट कि नेट जेआरएफ है क्या। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्या मांगी गई है, क्या इसकी फीस लगती है, क्या कब इसके फॉर्म आते हैं, कब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर एक बार में, सिर्फ एक बार में नेट और जेआरएफ दोनों कंप्लीट करना है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने कुछ देर के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि बार बार फॉर्म भरने से अच्छा है, बार बार फॉर्म भरने से अच्छा है कि एक ही बार तो फॉर्म भर लो, एक ही बार जो किताब आपको अच्छी लगती है उन किताब को खरीद ले और एक ही बार में आर पार की लड़ाई लड़े। ठीक है, मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ मैं ऐसे पढ़ती हूँ जैसे मान लो मैंने सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा। ठीक है, तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को इतने अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ कि फिर मैं ये कहती हूँ कि कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए मेरा गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्मार्ट स्टडी करें। कैसे स्टडी करें? स्मार्ट स्टडी करें। आप इधर उधर फालतू की चीजों में भटकना बंद कर दे, क्योंकि कभी भी आपके लिए ये फ्री वाली चीजें घातक भी हो सकती है। क्यों घातक हो सकती है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वक्त कोई आपको देगा थोड़ी, फ्री के साथ साथ वक्त कोई आपको नहीं दे सकता। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि भले ही आप सेल्फ स्टडी करें, किसी भी कोर्स को ज्वाइन नहीं करें, ध्यान से सुने,
भले ही आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन उस सेल्फ स्टडी को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से करें कि उसमें भ्रमित ना हो। अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, किताब में अपने टॉपिक को पढ़े, देन उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करें। पहले फुल देखिए, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन करने ना बैठे, पहले फुल कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद उसके क्वेश्चन करें। और आप जैसे मैंने आपके लिए रणनीति बना रखी है, मैंने आपके लिए बनाई है 3 महीने की रणनीति। तो इसमें ये जो जनवरी का महीना है, इस जनवरी के महीने में मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, 3 यूनिट करवा रही हूँ। तो 8 से 9 में जो यूनिट करवा रही हूँ वो है रिसर्च एप्टीट्यूड की, ठीक है। इससे पहले 7 में जो यूनिट है वो संप्रेषण वाली है, इसी यूट्यूब चैनल पे संप्रेषण। 8 से 9 वाली अनअकैडमी पे। शाम को 7 से 8 है वो रीजनिंग मैथ की है, और उसमें मैंने अब टीचिंग एप्टीट्यूड भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। 9 से 11 जो यूनिट है वो मैथ रीजनिंग की है, ठीक है। तो ये देखिए, इतनी सारी यूनिट मैं करवा रही हूँ जनवरी के महीने में। जैसे ही जनवरी जाएगा दूसरी यूनिट करवाना स्टार्ट कर दूंगी फेब में, फिर मार्च में। तो 3 महीने में आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हो, अगर 3 महीने में 3-3 यूनिट को टारगेट करते हो तो। और पेपर सेकंड को भी साथ आपको लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक बार में सिर्फ नेट जेआरएफ करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि चाहे तो आप किसी कोर्स से जुड़ जाओ, हमारे कोर्स से जुड़ जाओ जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो। पहले निर्धारित कर लो कि मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से पेपर निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकती हूँ क्या। अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि हाँ मैं निकाल सकती हूँ, तो मत ज्वाइन करें। और आपको लगता है कि नहीं निकाल सकती, तो आज ही ज्वाइन कर ले। क्योंकि जब 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, तब ज्वाइन करेंगे तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। इसीलिए आप अभी और आज ही ज्वाइन कर ले। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप कौन सी किताब से पढ़ाई करते हो। किताबें ऐसी लो दोस्तों जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो, जो आपके काम आने वाली हो। ऐसी किताबें ना पढ़े जिसमें बहुत कम आंकड़े हो, ऐसी किताबें भी ना पढ़े जिसमें बहुत ज्यादा गलती हो, ऐसी किताब ना पढ़े जो बिल्कुल सिलेबस से ही अलग हो। किताबें वो पढ़े जो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक हो, अच्छी हो और आपके सिलेबस के रिलेवेंट हो, ठीक है। आप अपने दोस्तों से अगर बात करो तो उनसे भी पढ़ाई की बात करो कि इस टॉपिक को आपने कैसे पढ़ा, आपने किस तरीके से इसको समझा, आप इसके क्वेश्चन कैसे करते हो, आप टेस्ट सीरीज कैसे करते हो, ठीक है। आप देखो सारी चीजों का यूज करो, लेकिन वो अति नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना यूज करो। किसी से बात करनी है तो उतनी ही करो जितनी जरूरत है। क्योंकि नेट जेआरएफ अगर आपने एक बार कर लिया तो ना तो आपको इस दौड़ में बार बार भागना पड़ेगा, ना ही आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, ना ही दोबारा फीस देनी पड़ेगी, ना ही दोबारा किताबें खरीदनी पड़ेगी। तो ये सोचो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आपने अब की बार ये जो जून वाला नेट जेआरएफ आ रहा है ना, ये अगर आपने अचीव कर लिया तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। बाद में पीएचडी को कंपलसरी कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में जोर देके आपको कहती हूँ कि इसी बार नेट करिए, क्योंकि इस बार आपने नेट नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे इस दौड़ में। इसीलिए पीछे होने की बजाय आगे हो जाए। तो आप अपनी नींद को त्यागे कुछ टाइम के लिए, किताबों को अपने पास रखें, इनसे दोस्ती करें, ठीक है। और अच्छे से अपनी रणनीति बना ले। अगर अब तक भी नहीं बनाई है, देखो अब तक भी आपने कुछ नहीं सोचा है, आप इधर उधर ही भटक रहे हो, तो अब लाइन पे आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ। और रेगुलर, अगर आपको खुद से समझ नहीं आती तो रेगुलर हमारी क्लासेस को देखो, उसके बाद अपनी किताब को पढ़ो। हमारी क्लासेस को देखो, उसके बाद अपनी किताब को पढ़ो, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिला सकती हूँ इस मामले में कि आप मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली, चाहे रीजनिंग वाली, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड वाली, चाहे कम्युनिकेशन वाली क्लास हो, चाहे सेकंड सब्जेक्ट की क्लास हो, एक बार देखना स्टार्ट तो करें। आप अनअकैडमी पे आए तो सही, जो फ्री वाली क्लासेस है उनको देखे तो सही। एक बार आप देखेंगे तो आपको वाकई ये लगेगा कि मैं क्या कर रहा था इतने टाइम से। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानती हूँ जिनके 10 दिन पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड का पेज खुला हुआ था और उनके आज भी टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पेज खुला हुआ है। ऐसा क्यों भाई? टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 6 दिन में पढ़ करके कंप्लीटली अच्छे से और साइड कर सकते हो कि भाई अब हो गया और मैंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, अब ठीक है, अब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार रोज, मैं देखती हूँ जो जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो राष्ट्रपति पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, उसने 2 दिन पहले भी राष्ट्रपति खोला, उसने आज भी राष्ट्रपति खोल रहा है। ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। इसीलिए आपको एक गाइड करने वाले की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपको एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षक आपका एक तरीके से सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है, आपको बताता है कि आप कौन से रास्ते पर चलो, कौन से ट्रैक पर चलो। आप 2-3 रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक रास्ते पे चलना होगा। नेट जेआरएफ कौन होगा
जो नहीं होगा, एक बार में होगा, जरूर होगा, हमने भी किया। और अगर आप एमए कर रहे हो तो एमए के साथ में तो आप और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपकी नॉलेज बिल्कुल अभी अभी आप उन चीजों को पढ़ रहे हो काफी डिटेल में। तो नेट जेआरएफ एक बार में करे, बार बार ना भटके इन गलियों में, ठीक है। इन गलियों में भटकना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका ये वक्त निकल गया ना, तो आपको वक्त कोई नहीं देगा। जो आपका टाइम लेते हैं वो आपको क्या वक्त दे देंगे बाद में? ये सोचे, विचार करे खुद से, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फॉर्म कब आएंगे? चलो मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ फॉर्म कब आते हैं, कब क्या होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। टीचिंग से हमेशा गलत हो जाता है। कविता जी ने कहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। तो कविता जी आप मेरी एक बात को ध्यान रखें, आप मेरी एक बात को नोट कर ले और लिख ले। टीचिंग का क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। रिसर्च का क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। आप अगर कम्युनिकेशन पढ़ते हो उसका क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो, कम से कम एक तो गलत कर ही सकते हो 5 में से, ठीक है। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन पढ़ते हो, ठीक है। ये सारी एक ऐसी यूनिट है जो कि इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है और इन सभी में आते समझ पर आधारित क्वेश्चन। आप अगर इनको रटना बंद कर देंगे, आप इनको जिस टाइम पर समझना स्टार्ट करेंगे ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि मैं तो आपको बिल्कुल भी रट्टू तोता बनाने की बात ही नहीं करती। मैं तो आपसे कहती हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर ही पूरा समझ पर आधारित आता है। यहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर है समझदार बच्चे की आवश्यकता। क्योंकि आपको करनी है रिसर्च, आपको करनी है पीएचडी, आपको पढ़ाना है बीए और एमए वाले बच्चों को आगे जाके। तो रटने वाले की तो वहां पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए आप रटना आज ही बंद करें, समझना स्टार्ट करें, ओके। और आपको समझ में नहीं आता तो एक बार आप अनअकैडमी पे आए तो सही, मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लास को देखें। कल फर्स्ट क्लास हुई थी, आज सेकंड क्लास होगी। आप मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास देखें, अभी होगी 8 से 9 में, ठीक है। आप मेरी क्लासेस को एक बार देखें तो सही, एक एक शब्द आपको मैं समझाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में इतने सारे विद्यार्थी, आप किसी से पूछ सकते हो, खुद देख सकते हो वहां पे आके, ओके। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, जैसे कि दोस्तों मैथ वाली यूनिट है, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग वाली यूनिट है, 6 नंबर की यूनिट है जो कि युक्ति युक्त वाली यूनिट है, और एक है आपकी डीआई वाली यूनिट। ये जो 4 यूनिट है ना, 4 नहीं है, माफ करना, ये जो 3 यूनिट है, ज्यादातर स्टूडेंट की मैंने कहानी क्या देखी है, अरे यार ये नहीं पढ़ना। ज्यादातर स्टूडेंट कहते नहीं मैथ नहीं आती मुझे, रीजनिंग डीआई मुझे नहीं आता। वो टीचिंग ही टीचिंग पढ़ते रहेंगे, वो रिसर्च ही रिसर्च पढ़ते रहेंगे, वो हायर एजुकेशन ही पढ़ते रहेंगे, वो बिल्कुल हमेशा आईसीटी पढ़ते रहेंगे। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तीनों यूनिट है ना, इनमें 15 नंबर बटे के बटे में से मिलेंगे आपको, अगर आपको आता है तो, ठीक है। डीआई में मान लो आपको पूरे पूरे सही नहीं होते, लेकिन आप 12 या 13 नंबर तो इसमें से ला सकते हो अगर आप इनको पढ़ते हो। और एक बार अगर आपने मैथ पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको मैथ रीजनिंग, आप एक बार कोर्स को ज्वाइन करें, आए, मैं प्लस में आपको मैथ रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल मैं आपको ये कहती हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ कोर्स को ही ज्वाइन करें, मैं आपको ये कह रही हूँ आप कैसे भी पढ़े, ठीक है, किसी भी जरिए से पढ़े, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप अपने भाई से समझ के पढ़े, चाहे मेरे से समझ के पढ़े, चाहे अपने आप से ही समझ के पढ़े, लेकिन पढ़े ऐसे कि सफल हो जाए। देखो पढ़ाई ऐसी करो जो फाइनल सिलेक्शन कराए। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं कि कल भी यहीं डोल रहे थे इन गलियों में और आज भी वहीं घूमते रहो। इन गलियों से बाहर निकलो, अपने आप को इस भीड़ से आगे बनाओ, ठीक है। आप पूछते हो मैडम परसेंटाइल का मतलब क्या है? परसेंटाइल का मतलब है कि आप अगर आपकी 95 है तो आप 95% लोगों से आगे हो, तो आप उसको और आगे बढ़ाओ, आप 99% लोगों से आगे रहो, ठीक है। अगर नेट जेआरएफ करना है तो जब मैंने नेट जेआरएफ किया मेरे अंदर इतना जुनून था, इतना भयंकर जुनून था, मैं कोई भी टॉपिक को पढ़ती तुरंत मैं उसको यूट्यूब में सर्च करती, पहले वीडियो देखती, देन उसके बाद में मैं पढ़ती। लेकिन मुझे इतने अच्छे सोर्स मिले ही नहीं थे उस टाइम पर। मुझे अनअकैडमी ये सब इतनी मुझे सुविधाएं थी नहीं, मैंने तो खुद से ही पढ़ा, खुद ही मेहनत की थी और काफी दिक्कत भी मेरे सामने आई। एक एक शब्द मेरे समझ में नहीं आता कि क्या अधिगम है, कोई कहता है कि जानना अधिगम है, कोई कहता है सीखना अधिगम है। लेकिन जब खुद सीखा, जाना, समझा तो लगा कि नहीं यार, इनके पीछे की कहानी तो इतनी शानदार है कि अगर कोई समझाने वाला हो ना तो ये कहानी मानसिक प्रक्रियाओं में ऐसी ऐड हो जाएगी जिसको कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो मेरी वीडियो है, कितने बजे से पढ़ा रहे हैं आप आजकल, मेरे में मैसेज नहीं आता है प्लस पे, ठीक है। प्लस वाला आप देख लीजिए, सुबह 6 से 7 है और शाम को 7 से 8 है। लेकिन इस पे ये देखिए, ये मेरा टाइमिंग है, आप इसको नोट कर ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसको अपने पास रख लीजिए, ओके।
आप इसको अपने पास रख ले। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें फटाफट से। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो मकसद सिर्फ इतना है कि आपको नेट जेआरएफ करना है, चाहे जरिया कोई भी हो, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे हेतु कोई भी हो। वो कहते हैं ना कि आपको सफलता पानी है, चाहे उस सफलता के पीछे का कारण कुछ भी हो। ठीक है, और सफल होने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो फालतू में इधर उधर नहीं भटकते। जिनको करना होता है वो तुरंत कर लेते यार, जिनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेते, जिनको पढ़ना है तो पढ़ लेते, वो फालतू की चीजें देखते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि नेट जेआरएफ क्या है, एज लिमिट क्या है, पैटर्न क्या है, तो इससे पहले कल मेरी एक वीडियो आई है, उस वीडियो को जाके देखिए। उसमें मैंने पूरा आपको समझाया है ये डिटेल से कि नेट जेआरएफ क्या है, किस तरीके से आप इसमें तैयारी करते हो। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और बता देती हूँ कि आप कैसे मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखिए बिल्कुल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। आप अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, ओपन करें, देन एनटीए यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट कर ले। गोल सेलेक्ट करने के बाद 6, 12 महीने या 24 महीने में से कोई एक प्लान चुन ले जो भी आपको अच्छा लगता है। इसमें अगर आप राहत चाहते हो, फीस में हर कोई राहत चाहेगा भाई, तो यहाँ पर आप पुल की 10 कोड लगाए, जो येलो अक्षर में लिखा है उसको यहाँ लगाए, देन अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करें। उसके बाद में आप इस पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट कर दीजिए, आप प्लस क्लासेज का हिस्सा बन जाएंगे। और प्लस क्लासेज का सबसे तगड़ा बेनिफिट ये है कि आपके दोनों पेपर कंप्लीट करवाए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, जितने टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे सभी की क्लासेज आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको डाउट है उस डाउट को दूर कर सकते हैं, पीडीएफ आपको दी जाती है, डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हो, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। इस बार तो मैंने भी बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन बच्चों को दे दिए थे। ठीक है, ये सारे फायदा है। और देखिए प्लस की क्लासेज कैसे होती है, मैं आपको एक डेमो उसका बताती हूँ। आपको बताती हूँ कि प्लस की क्लासेज कैसे चलती है। ये देखो ऐसे चलती है प्लस की क्लासेज। ये कोर्स क्रिएट किया था मैंने 11 दिसंबर को। देखो इसकी 3 क्लास हुई, हर चौथी क्लास डाउट सेशन होती है, फिर 3 क्लास हुई, हर चौथी क्लास डाउट सेशन होती है। 3 क्लास करने के बाद जो चौथी क्लास होती है वो डाउट सेशन होती है कि आपको जो भी परेशानी है उसको पूछे। ये देखिए आप डेट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हर डेट में कोई संडे की अगर बाई चांस छुट्टी होगी तो होगी, वरना कोई छुट्टी नहीं है। और टाइम इसका पहले से ही फिक्स होता है, इसका समय पहले से ही फिक्स होता है। आप कह सकते हो मैडम ये औपचारिक तरीका है पढ़ाने का, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो मैंने 3 महीने की रणनीति बनाई, जो मैंने जेआरएफ ट्रेन आपके लिए चला रखी है स्पेशल में और प्लस में, जो बच्चे जेआरएफ ट्रेन का हिस्सा है वो 3 महीने में अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरा भरोसा है और ये मेरा प्रॉमिस है उन बच्चों से जो पहली क्लास से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 महीने की रणनीति मैंने सिर्फ आपको बनाकर नहीं दी कि आप ऐसे पढ़ लो, उस रणनीति में मैं आपके साथ साथ खड़ी हूँ, आपके साथ साथ मेहनत करवा रही हूँ और साथ साथ आपकी जो परेशानियां उनको दूर करने का काम कर रही हूँ। तो बिल्कुल आप सफल होना चाहते हैं तो जुड़े। ठीक है, मैथ रीजनिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रही हूँ। तो दोस्तों इस क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।